हैप्पी रक्षाबंधन। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अभय कुमार। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र का कार्यक्रम सवाल आपके जवाब हमारे। दोस्तों, रक्षाबंधन का सभी को बहुत बहुत बधाई। भाई बहनों का प्रेम का एकदम निश्चल प्रेम का यह पर्व होता है और पूरे भारत में मनाया जाता है। सारे लोग मिलजुल के पर्व को मनाते हैं, जिसमें बहन भाई से अपनी रक्षा का वचन लेता है, राष्ट्र रक्षा की वचन लेती है, और भाई जो है से बहन की सुरक्षा का वचन देता है। बहुत ही पवित्र पर्व है। खैर, इस पर्व में व्यस्तता के चलते जो आज वीडियो शूट हो रहा है, हो सकता है कि आपको सोमवार को मिले। रविवार को हम लोग लेते हैं, आपके सवाल लेते हैं और उसका जवाब देते हैं, जिसका आपको भी इंतज़ार होता है, मुझे भी इंतज़ार होता है। लेकिन रक्षाबंधन के पर्व त्यौहार के व्यस्तता के चलते कुछ कारणों से और अकेले भी हूँ, मेरे और लोग जो हैं सो अपनी राखी बंधवाने गए हुए हैं, तो थोड़ा सा हैंड की कमी है। हो सकता है कि एक दिन बाद यह वीडियो में लोग क्षमा करेंगे। तो हम सवालों का सिलसिला लेते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल लेते हैं राम बाबू जी का। बताते हैं, सर मेरी पत्नी अभी वार्ड सदस्य है, अगले चुनाव में अपनी पत्नी का प्रस्तावक बन सकता हूं कि नहीं? अगर बन गया तो नामांकन रद्द तो नहीं होगा? राम बाबू जी, अगर कोई आप प्रस्तावक बनने की आहारता रखते हैं, कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, तो आप बिल्कुल अपनी पत्नी का प्रस्तावक बन सकते हैं और रद्द नहीं होगा। पिंटू मांझी पूछते हैं, वोटर आईडी और आधार कार्ड के उम्र में अंतर है, तो क्या पंचायत चुनाव का नॉमिनेशन रद्द हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं पिंटू मांझी जी, आपका नॉमिनेशन कभी रद्द नहीं हो पाएगा, क्योंकि आधार कार्ड और पंचायत चुनाव में नाम में अंतर से कोई मतलब नहीं है। अगर आधार कार्ड मांगा भी जाएगा तो आप जो एफिडेविट देंगे, उस एफिडेविट में चर्चा इस बात की कर देंगे कि मेरा जो वोटर लिस्ट में नाम है वो सही है, मैं उसी नाम से जाना जाता हूं। अगर आपके पास कोई एकेडमिक प्रमाण पत्र हो, स्कूल का सर्टिफिकेट, तो उसको भी आप लगा सकते हैं। और जगलाल कुमार पूछते हैं, मेरा वोटर सूची में पिता का जगह माता जी का नाम है, तो हमारा नॉमिनेशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल आपका नॉमिनेशन होगा। पिता की जगह माता का नाम देना यह आपकी गलती नहीं है, बल्कि यह राज्य निर्वाचन आयोग की गलती है। उसमें भी आप एफिडेविट लगा सकते हैं, कोई एकेडमिक प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। SNG ऑफिशियल SNGM, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने पूछा है, इसका जवाब मुझे देना चाहेगा। इस पर तो खैर एक अलग वीडियो बननी चाहिए। किस अक्षर वाला नाम से आएगा EVM में? इनको कहने का मतलब है कि जो EVM में जो वोटर जो मतदाता का जो वैलेट यूनिट है, उसमें नंबरिंग में कैसे होगा, अल्फ़ाबेट से होगा तो किस अक्षर वाले का होगा। मैं आपको बता दूं कि इस विधान जो पंचायती राज अधिनियम के अनुसार, चाहे राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार उसका नाम आएगा। जैसे इसका अ से नाम है तो उसका पहले आएगा आई करके, उसके बाद क से नाम है तो उसका पहले आएगा। अब हम बात करेंगे BK रमन जी पूछ रहे हैं, निर्वाचन अधिकारी आपको ये नहीं कहता कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने के बाद वोटर लिस्ट जारी होगा कि नहीं होगा? देखिए, निर्वाचन अधिकारी से मैं बात करते रहता हूँ BK रमन जी, और बहुत चीज़ नियम से वे बंधे होते हैं। अनऑफिशियली तो बहुत चीज़ बातें बताते हैं जो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन ऑफिशियली जो उनके पास चिट्ठी आती है उसी के अनुसार बताते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये नियम है, जब तक वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा, उस पर आपत्ति नहीं मांगा जाएगा, तब तक चुनाव नहीं होगी। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, जो भी समय मिलेगा जरूर आपको आपत्ति के लिए। सैफ इंटरटेनमेंट का सलाह है कि सरपंच की कार्य की पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, मैं सरपंच की कार्य की पूरी जानकारी एक वीडियो बनाया हुआ हूँ, डाला हुआ भी है, और सरपंच के लिए कैसे कैसे कार्य करते हैं उसके लिए मेरी बातचीत चल रही है, और भारत के बहुत पॉपुलर सरपंच से मेरी बातचीत चल रही है। उनसे ही आपको मैं पूछूंगा सवाल और उनका एक इंटरव्यू कर दूंगा, ताकि आपको पता चल सके सरपंच क्या कर सकता है। धनंजय यादव जी पूछते हैं, आशा दीदी चुनाव लड़ सकती है कि नहीं? हमें बताएं, क्योंकि बिहार में पंचायत बहुत है जिसमें आशा दीदी भी हैं, सिर्फ आप आंगनवाड़ी को ही के बारे में बताते हैं। सर, एक बार इसके बारे में भी बताइए।
देखिए, आशा दीदी के बाद चुनाव लड़ सकती हैं कि नहीं लड़ सकती हैं? चुनाव कार्य में आशा दीदी को शामिल नहीं किया जाएगा, यह निर्णय लिया गया है, लेकिन चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाएगा। आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो कमीशन आधारित कार्य करते हैं वो चुनाव लड़ेंगे। सरकारी पैसा उनको कमीशन पे मिलता है, ऐसे वो जब पहुंचाते हैं तो उनको प्रोत्साहन राशि मिलता है, न कि वेतनमान मिलता है, इसलिए चुनाव लड़ने से उनको कोई रोक नहीं सकता है। धनंजय प्रसाद पूछते हैं, सर पंचायत चुनाव में सभी की भागीदारी को लेकर चलने वाला व्यक्ति का महत्व ज़्यादा है और जिससे सही डिसीजन लेने की क्षमता होगी। गाँव में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। धनंजय जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो चुनाव होता ही इसलिए है और ग्राम सभा इसलिए ही होता है कि सभी की भागीदारी होनी चाहिए, सभी को लेकर चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन एक होता है मैनेजमेंट पावर, आप में इतना मैनेजमेंट होना चाहिए कि सभी को एक दिशा में मोड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया सुझाव आपने दिया है, शायद वो जीत आपकी सीरीज पर यह कमेंट है। विकास कुमार पूछते हैं, 21 साल से कम उम्र वाला मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकता है, जैसे 19 साल वाला लेडीज हो या जेंट्स हो, 21 साल से नीचे वाले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। विकास कुमार जी। शंभुराज, क्या पति पत्नी दोनों मुखिया पद के लिए एक पंचायत में नामांकन पत्र भर सकते हैं? अगर दोनों अहर्ता रखते हैं, जैसे जनरल सीट हो, कोई आरक्षण नहीं हो, तो दोनों भर सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। पति पत्नी दोनों चुनाव लड़ सकते हैं। शंभुराज जी। मुरलीधर सिन्हा जी, इनका बहुत मोटिवेशनल कमेंट होता है और बहुत ही टेक्निकल सवाल पूछते हैं। लाउड स्पीकर से प्रचार कर पाएंगे प्रत्याशी या नहीं? मुरलीधर जी, अभी जो गाइडलाइन आने वाली है उसमें कितना डेसिबल की आवाज़ रखना है उसका भी आपको बताया जाएगा। और लाउड स्पीकर से प्रचार जैसे बांध के डीजे जैसे नहीं करके वो हैंड, उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा लाउड स्पीकर के लिए। लेकिन जो एक छोटा जो माइक होता है जो निर्धारित है कितना डेसिबल उसका आवाज़ होता है, जो हाथ में लेके बोलते हैं, उससे प्रचार आप कर सकते हैं, उस पर आपको आदेश नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन लाउड स्पीकर से प्रचार करने के लिए आपको आदेश लेना पड़ेगा, उसका खर्च भी दिखाना पड़ेगा। अखिलेश सिंह जी पूछते हैं, मेरी पत्नी आंगनवाड़ी सेविका है, क्या मैं चुनाव लड़ सकता हूं? बिल्कुल लड़ सकते हैं। आंगनवाड़ी सेविका है फिर भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि पहले जो नियम था कि अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपकी पत्नी का चयन आंगनवाड़ी सेविका में नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप पहले से जनप्रतिनिधि हैं तो, लेकिन अगर आंगनवाड़ी सेविका एक बार पत्नी बन गई तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। अनिल प्रसाद, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या का विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करें। बिल्कुल अनिल प्रसाद जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जो मैंने बताया है बहुत लोगों को समझ में नहीं आया है कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या क्या होता है। इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाना पड़ेगा। हालांकि बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि शॉर्टकट में जल्दी बताइए, लेकिन इसी तरह के सवाल आते रहते हैं, तो शॉर्टकट में थोड़ा सा तो होगा। लेकिन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या हर पद के लिए होता है। जैसे वार्ड का अगर जो मतदाता सूची है, जो एक वार्ड का मतदाता सूची है, वह एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या हो गया। मुखिया का जितना एरिया है उतना वो मुखिया का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या होगा। जिला परिषद का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या हो गया। तो इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना देंगे विस्तृत रूप से। लेकिन आप यही जान लीजिए, जितने पद हैं उतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या होता है। वो एरिया प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या होता है। उस मतदाता सूची को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या, उसमें इतने नंबर पर मेरा नाम है। अनिल प्रसाद जी का ही 2 सवाल है। स्थान के कॉलम में क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल मुझे भी लगा, देखिए शॉर्टकट बनाने में ही होता है वीडियो। जहाँ नोटरी के समक्ष आप जहाँ हस्ताक्षर करेंगे, जहाँ वह नोटरी हस्ताक्षर करेंगे, उस जगह का स्थान, अगर आप कहीं अपने प्रखंड मुख्यालय में जाके वो बनवाए हैं तो वहाँ उस स्थान का नाम लिख देंगे जिस डेट में जहाँ है। अगर आप अनुमंडल मुख्यालय में जाके बनाए तो स्थान का नाम में कोई नहीं, जहाँ पर है वहीं का नाम लिख देंगे। गांव में कोई है तो गांव का नाम लिख देना है। विनोद सिंह जी पूछते हैं, सर स्थान के जगह पर क्या भरा जाएगा? आप बढ़िया से थोड़ा समझाइएगा। जिसके ऊपर केस नहीं है वह क्या फॉर्म ऐसे ही छोड़ देगा? देखिए, उस फॉर्म में लिखा हुआ है जो लागू नहीं हो उसे काट दें या उसे खाली छोड़ दें। केस नहीं है तो उसके बारे में दूसरा कॉलम है कि हम पर केस नहीं है,
पहले हाँ या ना का सवाल है, क्या आप पर किसी तरह का मुकदमा है, हाँ या ना कर दिए, उसके बाद कोई नहीं भरना है। विनोद सिंह जी। एमडी शहाबुद्दीन जी, सर शपथ पत्र कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, इसका फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, प्लीज़ बताएं, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा। बहुत सारे सवाल हैं शहाबुद्दीन जी का। तो शपथ पत्र कहाँ मिलेगा, पहला सवाल है। फिर कैसे मिलेगा? देखिए, प्रखंड मुख्यालय में जब आप आरओ कटवाइएगा तो वहीं से आपको फॉर्म मिल जाएगा। व्यवस्था तो यही है, जो जायज़ व्यवस्था यही है कि प्रखंड मुख्यालय से मिलना है, और जो पैसा लगता है, आरओ लगता है, उसी के साथ फॉर्म मिल जाता है। 2 फॉर्म मिल सकता है, अधिकतर आप 2 सेटों में फॉर्म भर सकते हैं। एक सवाल यह भी आया था कि 2 सेट का मतलब क्या है, तो एक ही पद के लिए एक ही फॉर्म को 2 सेट में भर सकते हैं, कि मेरा गड़बड़ नहीं हो, चाहे 2 सेट में भर दिए, जो सही है उसी को माना जाएगा। हालांकि पंचायत चुनाव में यह दिया गया है कि आप 2 सेट में भर सकते हैं। राजकुमार ठाकुर जी, अभय सर, हमारा आधार कार्ड वेस्ट बंगाल का, तो क्या मैं चुनाव लड़ सकता हूं? अगर आपका नाम बिहार पंचायत के किसी भी प्रादेशिक निर्वाचन सूची में है, प्रादेशिक मतदाता सूची में है, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं उस जगह से जहां आप अहारता रखते हैं। आधार कार्ड में नाम वेस्ट बंगाल का है तो कोई कहीं पूरे इंडिया में कहीं भी आधार कार्ड आदमी बनवा सकता है, और आधार कार्ड में आप अपना एड्रेस सुधरवा भी सकते हैं, तो उससे कोई परेशानी होने वाली नहीं है। खान सर फैन, आप बहुत लेट हो न्यूज़ देने में, एक कल का न्यूज़ था, आपने इतना लेट दिया, दूसरा जब डेट अनाउंस हो गया था तो आपने भी बहुत लेट न्यूज़ दिया था। खान सर फैंस जो भी हैं बहुत बारीकी से नज़र रखते हैं। आपका जो कमेंट था वह था कि मुखिया को मिलेंगे इतने रुपये, जो मैंने बताया था उस पर आपका एक कमेंट है। मुखिया जो स्टेडियम बनाएंगे, जो खेल परिसर बनाएंगे, चाहे हाट बाज़ार बनाएंगे, तो आप जान लीजिए कि लेट मैं नहीं हूँ। मैं 2019 में जब जारी हुआ था उसी समय में एक वीडियो बना दिया था, और जो दूसरी जो वीडियो बनाया हूँ वो यहाँ मंत्री जब मंत्रिमंडल में उसको पारित कर दिए हैं, वह मतलब पारित हो गया है, पैसा सिर्फ अलॉटमेंट की बात है, उस समय मैं बनाया है, तो मैं सबसे तो आगे हूँ। और चुनाव डेट का अनाउंसमेंट की बात है तो लेट मैंने इसलिए किया कि पिछले बार मैंने जो लेटर मेरे हाथ लगा था उस पर मैं वीडियो बना दिया था, बाद में फिर वह पता चला कि यह मतलब गैरकानूनी रूप से वायरल किया गया है। तो मुझे लगा कि थोड़ा कंफर्म हो के ही, जब तक मेरे हाथ में लेटर नहीं आ जाए तब तक मैं नहीं बताऊं, इसलिए मैंने बता दिया था। खैर, न्यूज़ चैनल वाले बिग ब्रेकिंग करके वो दे देते हैं मुझे, चूँकि मुझे ऑथेंटिक और पूरी जानकारी देनी होती है, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। गौतम कुमार जी पूछते हैं, जनरल सीट में महिला चुनाव लड़ सकती है प्लीज? बिल्कुल, जो सामान्य सीट है जनरल सीट में है वहां पर महिला चुनाव, किसी भी जाति किसी भी धर्म की महिला चुनाव लड़ सकती है, लेकिन महिलाओं के आरक्षित सीट के में पुरुष नहीं लड़ सकते हैं। जनरल में लड़ सकते हैं अगर, लेकिन पुरुषों के लिए जो आरक्षित है सीट, जैसे हो गया अति पिछड़ा पुरुष, तो उसमें महिला नहीं चुनाव लड़ेगी। संदीप कुमार जी पूछते हैं, सर जी पूरे तरह से कमेंट ठीक से नहीं पढ़ते हैं, जो पंचायत नगर निगम में शामिल हुआ सिर्फ उसी पंचायत का वोटर लिस्ट प्रकाशन हो गया, सभी पंचायत का प्लीज? देखिए, जो वोटर नगर निगम में जिसका शामिल हो गया, जो विखंडन हो के उनका तो हटेगा, और जो नए पंचायत जुड़ेंगे उसका जुटेगा, तो उसका भी तो प्रकाशन होगा ही होगा। लेकिन वोटर लिस्ट के प्रकाशन का वो तो नए सिरे से प्रकाशन होगा। वोटर लिस्ट का प्रकाशन का एक डेट सभी चुनाव से पहले निकलता है, उस डेट में सभी पूरे बिहार के सभी पंचायतों का वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। अनुसूचित जाति के सीट पर अनुसूचित जनजाति चुनाव लड़ सकता है, प्लीज सर बताइए। बिल्कुल, यह सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, और मैं भी इस सवाल के पीछे जाकर अधिकारियों से बात किया था कि चूंकि यहाँ लोहार जाति को, अन्य जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया गया है और जनजाति के लिए कोई आरक्षित सीट नहीं है, तो कहाँ चुनाव लड़ेंगे। तो अधिकारी द्वारा बताया गया था कि नहीं, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए एक वही सीट है, दोनों वहाँ से नॉमिनेशन करेंगे, दोनों चुनाव उस स्थान से लड़ सकते हैं। सहेंद्र कुमार साहनी जी, पंचायत समिति, ये पंचायत समिति का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने नंबर दिया था कि आप हमसे बात करें, मुझे फुर्सत मिली, मैं इन पे इस नंबर पे फ़ोन लगाया, लेकिन साहनी जी
सहनी जी, आपका फ़ोन कोई दूसरे को उठाया, बोल दिया कि रॉन्ग नंबर है। खैर, संदीप कुमार जी, वोटर लिस्ट कब प्रकाशित होगा यह बताइए पहले। आप हमको आपत्ति डालना है, अगर एक वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन आप बता नहीं पा रहे हैं। वोटर लिस्ट कब प्रकाशित होगा, इंतज़ार कीजिए 24 तारीख का। 24 तारीख का पूरा जो है ना सो कार्यक्रम आ जाएगा कि इतने तारीख को वोटर लिस्ट प्रकाशित होगा, इतने तारीख को यह चुनाव पहला चरण होगा, इतने तारीख का दूसरा चरण होगा। मतलब वो पूरा शेड्यूल आ जाएगा। जब मुझे ही पता नहीं है, जब अधिकारियों को पता नहीं है, तो मैं कैसे बताऊँ। तो कुछ ये सवाल थे जो हमारे व्यूवर्स ने पूछा है और मैं बताने का प्रयास करता हूँ। एक सवाल है, सवाल नहीं कहिए, एक सुझाव है जो बॉबी जी भेजे हैं हमको कि आपका देखिए, एक व्यूवर्स मेरे ऊपर सवाल भेजे हैं। तो रवि कुमार चौधरी जी भेजे हैं, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम अभय सर, आपका साथ हो। मैं रवि कुमार चौधरी खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के हैं, बेलदौर थाना ग्राम पंचायत निवासी हूँ। इनका क्या है, चैनल से इतना कुछ खैर बहुत चीज़ सीख लिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद रवि कुमार जी। सर, हमारे पास जाति आवासीय प्रमाण बनाए हुए 5 महीना हो गया है, क्या उसका तो क्या फिर से बनवाना पड़ेगा। रवि जी, आपको पास 5 महीना पुराना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे भी जाति, अगर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं उसी से। लेकिन जो एफिडेविट जो भी है तो अधिसूचना जारी होने के बाद ही बनवाइएगा। तो दोस्तों, यह थे कुछ सवाल हमारे व्यूवर्स का, और आपके मन में क्या सवाल है ज़रूर बताइएगा। और एक बात और है कि आपके अगर सवालों का जवाब मिल गया होगा तो वह भी बताइएगा। वीडियो हो सकता है एक दिन लेट आपके पास पहुंचे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।